सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन डिवीजन से एक बार फिर गाइस हमें फाइनल बैटल देखने को मिली नाथन डियाशा और रीगन ग्राइम्स के बीच में, बट लोगों को काफ़ी सरप्राइज हुआ जब एज अ विनर अनाउंस करा गया रीगन ग्राइम्स को। वैसे अगर बात करी जाए तो रीगन लास्ट अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा कंडीशन थे, काफ़ी ज़्यादा फुलर आए थे और इटली प्रो से ज़्यादा रिप्ड थे, और उनके एस्थेटिक्स और उनका शेप ये सब चीज़ें मिलकर रीगन के लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही थी। जबकि नाथन ऑसम तो लग रहे थे बट दोनों ही शोज में सेम थे। तो आई गेस ये लोग चाहते भी थे कि मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कंपेटिटर्स हों और साथ ही रीगन इंप्रूव्ड भी थे। सो रीगन गॉट द विन। बट आप देख सकते हो क्लियरली कि नाथन कैसे अपसेट थे यहाँ पर। आई मीन ही वाजंट एट ऑल हैप्पी विद द डिसीजन, और ये चीज़ उन्होंने काफ़ी ऑब्वियस कर दी थी स्टेज पर। क्राउड और सारे दूसरे कंपेटिटर्स भी काफ़ी सरप्राइज दिखे जब रीगन को विनर अनाउंस करा गया, क्योंकि नाथन की ग्रीनीनेस, नाथन के मसल्स की हार्डनेस, मसल मैच्योरिटी रीगन के पास नहीं है। उनको ये चीज़ लानी पड़ेगी जो न्यूली एडेड मसल पर ओवर टाइम ही आएगी। फिलहाल तो रीगन इज मच बिगर देन नाथन डियाशा, और साथ ही एस्थेटिक अच्छे होल्ड करते हैं। बैक तो डेफिनेटली रीगन की डोमिनेट कर रही थी थिकनेस और डेंसिटी से। बट आई थिंक हम सभी रिलेट कर सकते हैं कि क्यों ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि सी ऐसा नहीं था कि रीगन ऑफ थे, तो इट वाज अ गुड कॉम्पिटिशन। साथ ही नाथन ऑलरेडी क्वालिफाइड भी थे और उनके बारे में सुनने में भी आ रहा है कि वो मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट नहीं करने वाले, तो इस तरह से उनका 2 स्पॉट्स ले जाना भी सही नहीं लगा होगा। और रीगन वॉज इम्प्रूव फ्रॉम द लास्ट शो, तो ये चीज एक जजेस हमेशा रिवॉर्ड करते हैं कि कौन इम्प्रूव्ड है। एंड लास्टली हमने इस साल ही कई बार एस्थेटिक्स को ग्रेनीनेस और मसल मैच्योरिटी के ऊपर प्लेस होते हुए देखा, हार्ड मसल के ऊपर प्लेस होते हुए देखा और जीतते हुए देखा। तो दैट वाज दैट। बट फिर भी गाइस इट वाज अ गुड बैटल एंड दे बोथ वर कंपेटिटिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रीगन सीरियसली लैग कर रहे थे किसी भी बॉडी पार्ट में और वो जीत गए। नो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट ग्रेनीनेस एंड मसल मैच्योरिटी। सो एनीवेज क्लासिक डिवीजन की बात कर लेते हैं, जहां पर हमारे विनर बने हैं वेस्ली विजर्स। वेस्ली जो क्लासिक डिवीजन से ज्यादा क्लासिक हैं, और वेस्ली जा रहे हैं मिस्टर ओलंपिया में। एंड व्हाट अ कॉम्पिटिशन मैन। सो गाइस यहाँ पर ये थे हमारे टॉप 2 मेडलमैन और वेस्ली विजर्स। और वेस्ली इस शो में बहुत ज्यादा सीरियस लगे। उनके लेग्स डेफिनेटली ग्रोन थे, मोर मास कैरी कर रहे थे, और इस एडिड मसल मास ने वेस्ली के फ्रेम की और भी ज्यादा हेल्प करी है। एंड इस फ्रेम के साथ, इस क्लासिक लाइंस वाले शेप के साथ वेस्ली क्योंकि एक टॉल बॉडी बिल्डर है, तो सबसे ज्यादा जाइनॉर्मस लग रहे थे किसी के भी अगेंस्ट खड़े होकर। अगर मेडलमैन की बात करी जाए तो ये आए सेकंड, लेकिन काफी देर तक इन दोनों की पोजिंग हुई कॉल आउट में, क्योंकि मेडलमैन वाज इंक्रेडिबली कंडीशन टू। मेडलमैन का पैकेज एक कम हाइट पर भी एक कंप्लीटनेस ब्रिंग कर रहा था, एक फुलनेस का एस्पेक्ट ये स्टेज पर लेकर आए थे, और इनकी फिजिक के एस्थेटिक्स काफी हद तक शॉन रे की याद दिला रहे थे। थिक मैच्योर मसल्स और वेट कैप के कम होते हुए भी कंप्लीटनेस किसे कहते हैं ये मेडलमैन आज क्लियरली बता रहे थे ऑन स्टेज। और बैक डबल बाइसेप्स इनका बहुत ही स्ट्रांग था, और उस पोज में अपनी बैक की डेंसिटी जो कंप्लीटनेस नीचे तक आ रही थी इनकी बैक की, उसमें वेस्ली को भी खा रहे थे। इस चीज को वेस्ली और इंप्रूव कर सकते थे, बट वेस्ली की क्वाड्स जस्ट डैम गाइस। वेस्ली की क्वाड सेपरेशन इंसेन लेवल पर थी। आई मीन अभी हमने कियोन की क्वाड सेपरेशन देखी थी टेक्सास प्रो में, वेस्ली ने उसे भी सरपास कर दिया यहाँ पर। लुक एट दिस, इतनी जबरदस्त सेपरेशन आई हैवंट सीन इन अ लॉन्ग टाइम। पूरी तरह से ड्राई, एक ड्रॉप ऑफ वाटर सक आउट कर लिया गया इन लेग्स से। साथ ही वेस्ली की स्टेज प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि एक तो बहुत ही टॉल बॉडी बिल्डर है कंपेयर टू एवरीवन एल्स, और दूसरा बहुत ही ज्यादा क्लासिक भी, बहुत अमेजिंग लाइंस के साथ। तो अपने स्ट्रक्चर से और अपनी प्रेजेंस से वेस्ली डोमिनेट कर रहे थे मेडलमैन को कॉल आउट में। बट नॉनदलेस ये वेस्ली की बेस्ट कंडीशनिंग थी, और वेस्ली को अगर हम एंड्रू जैक्ट ऑफ क्लासिक फिजिक डिवीजन कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वो गोल्डन एरा वापस ले आए हैं, एक डेफिनेशन क्लासिक डिवीजन की। अपने ओवरऑल लेग्स को जो इन्होंने फीडबैक मिला था उससे इन्होंने सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर लिया है। मेडलमैन अमेजिंगली कंडीशन होने पर भी ही वाज लुकिंग मोर लाइक अ 212 डिवीजन बॉडी बिल्डर। मेडलमैन के पास अपने फेम के हिसाब से इंसेन अमाउंट ऑफ मसल्स था, बट वो क्लासिक लाइंस वो नहीं थी। ही वाज लाइक एक ओपन कैटेगरी के बहुत ही एस्थेटिक से बॉडी बिल्डर। जैसे आप सैमसन डॉडा या एंड्रू जैक्ट को देखोगे तो वो इंसेनली एस्थेटिक तो लगेंगे, बहुत अच्छा शेप भी लगेगा, बट वो क्लासिक कभी भी नहीं लगेंगे। ऑन द अदर हैंड जब आप क्लासिक फिजिक की डेफिनेशन ढूंढोगे डिक्शनरी में, तो आपको वहां पर वेस्ली की पिक्चर मिलेगी। वेस्ली की फिजिक काफी सिमिलर है आर्नोल्ड की गोल्डन एरा की फिजिक से, और इसीलिए आई स्ट्रांगली बिलीव कि वेस्ली इस बार पूरी तरह से रेडी है टॉप 6 क्रैक करने के लिए, मिस्टर ओलंपिया के लिए। और इसीलिए ऑनेस्टली गाइस इन्होंने काफी लंबे टाइम तक हार्डवर्क करा है और काफी ज्यादा ओवरलुक हुए भी हैं। इट्स ओनली सिंस लास्ट ईयर जब से इन्होंने इंप्रूव भी करना स्टार्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, एंड जजेस ने भी इन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है। और अब दुबई प्रो ऑनेस्टली गाइस टेरेंस के लिए एक खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ना सिर्फ वेस्ली वहां पर होंगे बल्कि मेडलमैन भी कंपीट कर रहे हैं वहां पर, और ब्रांचन और माइक सोमरफील्ड ये दोनों भी। और वेस्ली तो क्वालिफाइड भी हैं अब, तो उनके सर पे कोई खतरा नहीं है। और इस शो में जो माइनर सी कमियां रह गई थी जैसे लोअर बैक की, उस पर भी अब ही विल पे एक्स्ट्रा अटेंशन। सो वहां भी बात यही आएगी कि टेरेंस भी क्लासिक बहुत लगेंगे, बट वेस्ली क्लासिक के साथ साथ ओवरपावरिंग भी लगेंगे, जैसे क्रिस लगते हैं ब्रियॉन के सामने। वो हाइट का एक एडवांटेज वी ऑल नो कहीं ना कहीं होता ही है स्टेज प्रेजेंस में। और अगेन ये क्वाड सेपरेशन मैन, इसको मैच करना मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है किसी का भी। और साथ ही मैंने एक बात और नोटिस करी खास तौर पर प्राइजेस देते हुए विनर्स को, कि बस $2000 का चेक दिया था फॉर द विनर, जो कि किसी भी और शो के मुकाबले बहुत ही कम था एक एथलीट के लिए, स्पेशली जो इतने टॉप लेवल पर कंपीट कर रहा है। $2000 इज नथिंग गाइज, एक प्रेप भी नहीं हो पाती इतने में। तो जिस तरह का स्टफ
ये सब यूज करते हैं। सो आई बिलीव अब एक स्टैंडर्ड प्राइस मनी आईबीबी को सेट कर देना चाहिए, ये तो बहुत ही कम था। वेल ओके, वो मुझे असल में वो याद आ गया कि शेरू क्लासिक में वहां तो 50 रुपए भी नहीं दिए गए थे प्राइस मनी में विनर को, तो उसके कंपैरेटिवली तो ये कोई 2000 टाइम्स मोर प्राइस मनी है। बट शायद मैं गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 0 को 2000 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे भी तो 0 ही आएगा। सो एनीवेज गाइस, अब बात कर लेते हैं मेंस फिजिक डिवीजन के रिजल्ट्स की। तो ये बैटल इस प्रो शो में बेसिकली थी अली बिलाल और सिदीपो, अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम, बट इन दोनों के बीच में थी। दोनों ही अच्छे कंपेटिटर्स थे और ये शो इन दोनों में से कहीं भी जा सकता था। एंड दोनों की कंडीशन थी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी। दे बोथ वर ऑन, दोनों ही ऑन थे और दोनों का ही पता लग रहा था कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। बट ये शो जीता सिदीपो ने और अली बिलाल के प्लेस आई सेकंड। एंड ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल प्लेस है, बिकॉज इस शो का कॉम्पिटिशन था भी एक्सट्रीमली गुड। अली बिलाल ने ये भी बताया कि जजेस ने उनको क्या फीडबैक दिया, तो अली बिलाल को ये बोला गया था कि आपकी कंडीशनिंग एंड ऑल वर रियली गुड, बट सिदीपो बैक में स्पेशली लोअर बैक में आपसे ज्यादा ड्रायर थे। तो फीडबैक तो यही है गाइस, बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको अपनी अनबायस्ड ओपिनियन दूं तो अली बिलाल बैक में लैग करते हुए दिखे सिदीपो के सामने। सिदीपो की बैक की डेंसिटी और थिकनेस बहुत ज्यादा है, एक रियली अमेजिंग लेवल पर है। और ये सिदीपो के लिए वो शो नहीं था जिसके बेस पर ये मिस्टर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले थे, बल्कि ये ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, क्योंकि ये पोर्तुगल प्रो जीत चुके हैं ऑलरेडी। एंड व्हाट अ शो मैन, दिस इज द रियल कॉम्पिटिशन। आई मीन सभी ग्रेटली कंडीशन थे एंड बहुत ही अच्छा पैकेज लाए थे स्टेज पर। ऑनेस्टली सिदीपो पूरी तरह से कंडीशन थे एंड हिज बैक वाज अनरियल। और मैच फिजिक में तो अब गाइस ये बैक का गेम होता जा रहा है पूरी तरह से, क्योंकि एक से एक बैक जो क्रेजी लेवल पर डेवलप्ड है वो हमें देखने को मिल रही है। अली बिलाल को अपनी बैक पर काफी काम करना होगा। सी ऑनेस्टली गाइस फ्रंट से ही वाज किलिंग इट, एंड इवन दो सिदीपो का फ्रंट भी पूरी तरह से नेल था, उसके बाद भी देयर इज जस्ट समथिंग अबाउट अली बिलाल फ्रंट पोस्ट, हिज जेनेटिक्स एंड सिमेट्री वो बहुत आई कैचिंग लगती है। बट बैक पर तो बॉस आप आज के टाइम पर काम करे बिना अपनी प्लेसिंग इंप्रूव कर ही नहीं सकते। तो लास्ट ईयर अली बिलाल टॉप 10 क्रैक कर गए थे, बट इस साल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। द गेम इज ऑल अबाउट इंप्रूविंग गाइस, और लगता है इस साल अली बिलाल को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो रिवाइव कर पाए, अपने पैकेज को इंप्रूव कर पाए और ज्यादा डेंसिटी और थिकनेस अपनी बैक पर ऐड कर पाए। एक और दूसरी चीज इस शो में मैंने नोटिस करी कि जेरेमी को सब बिगर बोल रहे हैं, बट ऑनेस्टली ये सभी कंपेटिटर्स मुझे अच्छी डेंसिटी अच्छी थिकनेस ऐड करे हुए मिले। दे ऑल वर कैरिंग सिग्निफिकेंट मसल मास, और मुझे तो इनफैक्ट अली बिलाल इनके मुकाबले साइज में कम लगे। तो अब सोच लो आप कि भुवन तो और भी ज्यादा कम मसल मास होल्ड करते हैं। थैंकफुली इमरान ने अपनी फिजिक को इस साल रिवाइव करा है एंड ही हैज गॉटन बिगर। बट शो का टेक अवे सिर्फ 2 चीजें हैं। पहला ये कि आप कितने भी अच्छे हो, आपको हर साल हर एक शो में इंप्रूवमेंट्स को टारगेट करना ही पड़ेगा। जजेस आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर अनलेस शो इंडिया में हो। बट ऑनेस्टली जोक्स अपार्ट, जजेस और ये डिवीजन कांस्टेंट इंप्रूवमेंट्स डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कंपेटिटर सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करने के लिए हर एक चीज जो पॉसिबल है वो कर रहा है मैच डिवीजन में। और दूसरा टेक अवे ये है कि बॉस बैक को प्रायोरिटाइज करो। आपकी बैक कितनी स्ट्रांग है, आपकी बैक कितनी डेंसिटी होल्ड करती है, ये काफी ज्यादा मैटर करने लगा है। हाउ मच कंप्लीट यू आर, इट मेक्स अ डिफरेंस। और इस बार इस मिस्टर ओलंपिया में आई टोटली फील लाइक हमें बहुत ज्यादा बैक डोमिनेटिंग एथलीट्स जो भी होंगे या जो भी होने वाले हैं, जैसे इमैनुअल हंटर, कॉरी मॉरिस, एरिन बैंक्स, सिदीपो, एडवन पाल्मीरा, ये सभी अच्छे प्लेस होते हुए दिखेंगे। जजेस आर प्रायोरिटाइजिंग बैक एंड इंप्रूवमेंट्स, साइज ऐड करो बट ऑन द राइट एरियाज। जजेस ने क्लियरली बोल दिया कि उन्हें आर्म डोमिनेटिंग एथलीट्स मेंस फिजिक डिवीजन में नहीं चाहिए, क्योंकि अब भी अपनी वीडियोस के नीचे मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कि एरिन बैंक्स सही नहीं है, स्मॉल आर्म्स हैं, बच्चों जैसे आर्म्स हैं, सही नहीं लगते। तो बॉस समझो इस बात को, अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर स्मॉलर आर्म्स होते हुए भी एरिन बैंक्स इज विनिंग एवरी सिंगल शो, अगर जजेस उन्हें हर एक शो में पिक कर रहे हैं तो टेक अ लेसन। आप ये नहीं देख सकते कि आपको स्किनी लग रहे हैं जब बार बार जजेस आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि मेंस फिजिक एथलीट्स के आर्म्स उनके शोल्डर्स को डोमिनेट करें, बल्कि डेल्ट्स आपके शोल्डर्स शुड बी बिगर देन योर आर्म्स। अ ग्रेट वी टेपर, टाइट कोर एंड ग्रेटली डेवलप्ड, एक अमेजिंगली डेंस बैक, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स। ये सब चाहिए और सिमेट्री के साथ जो एरिन बैंक्स नेल कर रहे हैं परफेक्टली। एंड आई रियली बिलीव कि जेरेमी ने भी अगर अपने आर्म्स को कम नहीं करा, आर्म साइज लूज नहीं करा, तो इवन तो वो क्रेजी कंडीशन ही क्यों ना आ जाए, टॉप 3 से भी बाहर प्लेस कर सकते हैं। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।